ये सेट दिया हुआ है 2022 822 AB ये कोड दिया हुआ है। और हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी की वजह से AM एंड PM अकेडमी, जिसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9889631746, हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 विषय गणित की तैयारी हेतु डॉक्टर RN वर्मा के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है। और इस वीडियो से पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं AM एंड PM अकेडमी चैनल पर। ये तीसरी वीडियो है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका का पार्ट दिया हुआ है, इसमें सॉल्व करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हमने 96 के अभाज्य गुणनखंड किए और लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और फिर 404 के अभाज्य गुणनखंड किए और ये लिखा हमने 2 गुणा 2 गुणा 101। इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनमें हम कॉमन देखेंगे, तो इसमें कॉमन है 2, यहाँ पर भी कॉमन है 2, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, तो ये इसका HCF आ गया 96 और 404 का HCF कितना है 4। इसी प्रकार से हमको 96 और 404 का LCM ज्ञात करना है। तो 96 और 404 का LCM ज्ञात करने के लिए हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए। 2 से 96 को काटेंगे तो 48 आएगा, फिर 2 को 404 से काटेंगे, वो 2 से 404 को काटेंगे तो आएगा 202। इसी प्रकार से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते चले गए। अभाज्य गुणनखंड जो आए वो हमने लिख लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101, और फिर इनकी गुणा कर दी तो ये 32 गुणा 303 बराबर 9696। तो ये इसका LCM है। और इससे पहले जो हमने 4 निकाला वो इसका HCF था। इसी प्रकार से फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरे का खा। तो तीसरे के खा वाले पार्ट में ये कह रहा है कि के किस्मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये जो समीकरण दी हुई हैं तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी समीकरण है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस की हमने तुलना की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरी समीकरण की तुलना की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तुलना करने पर हमने ये प्राप्त किया a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस k माइनस 3, और a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू k, c2 इक्वल टू माइनस k। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की ये शर्त होती है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हमने मान रख दिए, a अपान 12 इक्वल टू 3 अपान k इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपान माइनस k। अब इसमें हम ये पेयर लेंगे k अपान 12 इक्वल टू 3 अपान k, और इस पेयर को लेने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो k की k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर, और 12 की 3 से करेंगे तो 12 3 36, तो k स्क्वायर बराबर 36। जब k स्क्वायर बराबर 36 हमको प्राप्त हो गया तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, तो k बराबर आएगा प्लस माइनस 6। इसी प्रकार से फिर हम दूसरा पेयर लेंगे 3 अपान k इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपान माइनस k, और इनको फिर हम सॉल्व करेंगे तो k से ये k कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 3 इक्वल टू k माइनस 3, और ये माइनस 3 है, ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो k इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो पहले पेयर से हमको मिला k इक्वल टू प्लस माइनस 6, दूसरे पेयर से मिला k इक्वल टू 6। इन दोनों में अगर हम देखें तो k इक्वल टू 6 कॉमन हुआ, तो यही इसका मान है जो k की वैल्यू हमको निकालनी थी। इसके बाद में गा पार्ट दिया गया है। गा पार्ट में ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु बोलते हैं। और कोण C समकोण होने का मतलब जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो कोण C जो है वो 90 डिग्री का रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। तो हमने त्रिभुज ABC बनाया और यहाँ कोण C समकोण रखा। कोण C के सामने की भुजा AB जो है ये कर्ण कहलाती है, और नीचे की भुजा AC ये आधार कहलाएगी, और भुजा जो BC आप देख रहे हैं इसको हम लंब कहेंगे। अब हम इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब बना वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण की वैल्यू हम रखेंगे AB, तो AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। अब BC और AC ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि दो भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर हो उसे समद्विबाहु बोलते हैं। तो BC बराबर AC है, तो BC की जगह AC रख देंगे, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AC 2AC स्क्वायर हो गया, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। अब इसके बाद में ये घा पार्ट दिया हुआ है। घा में ये कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमको त्रिज्या दे रखी, तो हमने लिखा R बराबर 4 सेंटीमीटर, H बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRh। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 4, H की वैल्यू 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 हो गए, 4 दूनी 8, 44 और 8 की गुणा करेंगे तो आएगा ये 352। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके जो 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई। ये वीडियो डॉक्टर RN वर्मा के द्वारा बनाई गई है, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक भी करें। और अगर दूसरी नई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दूसरी वीडियो शायद हो सकता देखने को आप ना मिल पाए। ये AM एंड PM अकेडमी से संबंधित चैनल है, और इसको डेली देखिए। और जो भी हाई स्कूल से संबंधित बच्चे हैं, चाहे हमारे हों, आपके हों, या सगे संबंधियों के या पड़ोसियों के हों, तो उनको भी बताइए और उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद।